नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 22 अप्रैल 2024 और 22 अप्रैल 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 के अंदर भारत ने कितने पदक जीते और हॉकी इंडिया का असुंता लाकड़ा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। और आज है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल का एक महत्वपूर्ण दिन अपने बनाते हैं और वो है पृथ्वी दिवस। तो हर साल पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन पृथ्वी और इसके पर्यावरण के प्रति हमें जागरूकता बढ़ाने और इसकी सुरक्षा के लिए कार्रवाई करने का एक प्रतीक है और वो है 22 अप्रैल। तो सभी साथियों को पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको अपने रिवाइज कर लेते हैं। किसने स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल आईटीसीएम का सफल परीक्षण किया? डीआरडीओ ने। किसने उज्बेक सशस्त्र बल अकादमी में उच्च तकनीक आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो जनरल प्रमुख है मनोज पांडे। यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड का 13वां संस्करण 11 से 17 अप्रैल 2024 तक कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है जॉर्जिया के अंदर। किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार मिला? तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला। 30 अप्रैल 2024 से देश के नए नौसेना प्रमुख का पदभार कौन संभालेंगे? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। आरबीआई ने किस बैंक के बॉब वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध लगाया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। किस शहर के तिरंगा बर्फी और दलुआ मूर्ति धातु कास्टिंग शिल्प को जीआई टैग मिला? तो ये मिला है वाराणसी शहर को। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी और इस उसका टेस्ट आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा, आज मिलेगा। जो प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर अपनी पूरे वार्षिक करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपको संडे वाला कल वाला जो टेस्ट है वो आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो बढ़िया तरीके से आप वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। पूरे एक साल का करंट का टेस्ट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। और इसके अलावा अपनी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की चल रही है स्पेशल भारत और राजस्थान का करंट है और इंडियन पॉलिटी की चल रही है संपूर्ण टॉपिक पर आधारित बढ़िया तरीके से ये भी आप ले सकते हो। तो स्टार्ट करें एक बार। सारे विद्यार्थी जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किसे, यहाँ पर किसे है ध्यान रखना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो ये किया गया नलिन प्रभात को। ऑप्शन नंबर 1 ये है आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ये तस्वीर में आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश के आईएएस अधिकारी नलिन प्रभात है। इनको हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया और इनका समय रहेगा 2028 तक। 2028 तक वो इस पद पर रहेंगे। कौन है? नलिन प्रभात। देखो, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी, ये सॉरी आईपीएस हैं, नलिन प्रभात को देश की आतंकवाद निरोधक इकाई है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का प्रमुख नियुक्त किया गया। एनएसजी एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। आंध्र प्रदेश के हैं 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में ये सीआरपीएफ में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर ये कार्यरत हैं और साल 2028 तक वो इस पद पर रहेंगे। ये जो अभी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का इनको प्रमुख नियुक्त किया ना, इस पर वो 2028 तक वो इस पद पर रहेंगे और वर्तमान में वो सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में ये अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का समापन हो चुका है जिसका आयोजन हुआ था किर्गिस्तान के बिश्केक में और इसके अंदर भारत ने टोटल 9 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 9 पदक जीते।
9 तो पदक ही जीते और साथ ही भारत इसके अंदर 9वें स्थान पर है रहा था। तो ये ध्यान रखना, टोटल 9 ही तो पदक जीते हैं और 9वें ही भारत का स्थान रहा। कहाँ पर आयोजन किया गया? किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित हुई थी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। देखो, भारतीय पहलवानों ने किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का समापन 9 पदकों के साथ किया। इसके अंदर 4 रजत पदक और 5 कांस्य पदक शामिल रहे हैं। तो टोटल 9 पदक जीते हैं, जिसके अंदर तो 4 तो रजत पदक हैं और 5 कांस्य पदक इसके अंदर शामिल है। इस प्रतियोगिता में 30 भारतीय पहलवानों ने इसके अंदर हिस्सा लिया था। 30 भारतीय पहलवानों ने इसके अंदर हिस्सा लिया। पदक तालिका में जापान ने 18 पदक जीते, जिसके अंदर सबसे टॉप पर रहा। ईरान ने 17, किर्गिस्तान 14, पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर है और भारत को इसके अंदर 9वां स्थान है मिला। तो सबसे ज्यादा जापान को मिले 18 पदक है, तो सबसे टॉप पर रहा था। हाल में भारत किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप सौंपी है? हाल ही में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप सौंपी है? तो ये सौंपी है फिलीपींस को। ऑप्शन नंबर बी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये मिसाइलें ब्रह्मोस मिसाइलें हैं जो भारत ने किस देश को सौंपी है? तो ये सौंपी है फिलीपींस को। किसको सौंप दी? फिलीपींस देश को सौंपी है। देखो पूरी डिटेल। भारत ने चीन के पड़ोसी देश फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप है वो सौंप दी है। तो ये चीन का पड़ोसी देश है, फिलीपींस है। इसको भारत ने इसको ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप सौंपी। फिलीपींस इसे दक्षिणी चीन सागर में तैनात करेगा। दक्षिणी चीन सागर में इन मिसाइलों को तैनात करेगा, जिससे चीन की चिंता बढ़ गई है। दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस का स्पारकली द्वीप को लेकर विवाद चलता रहता है। तो ये याद रखना भी, दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस का एक स्पार्कली द्वीप है, उसको लेकर फिलीपींस और चीन के बीच में विवाद चल रहा है। इसलिए जो ये भारत ने फिलीपींस को जो ये मिसाइलें दी है, ये क्या करेगा? फिलीपींस है वो दक्षिणी चीन सागर में तैनात करेगा, जिसमें चीन की चिंता बढ़ गई। भारत व रूस को छोड़कर ब्रह्मोस मिसाइल पाने वाला फिलीपींस दुनिया का पहला देश बन गया। भारत और रूस को छोड़कर ब्रह्मोस मिसाइल पाने वाला फिलीपींस है वो दुनिया का पहला देश बन गया। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया? ये लिया है 2030 तक। ऑप्शन नंबर सी। कब तक है? इसरो के अध्यक्ष हैं वर्तमान में डॉक्टर एस सोमनाथ। कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं और वो 2030 तक इसरो ने निर्णय लिया कि मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है। कब तक है? 2030 तक। तो अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष हैं सोमनाथ ने 16 अप्रैल 2024 को घोषणा की कि भारत का लक्ष्य 2030 तक है मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करना है। भारत का लक्ष्य है 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करना है। बेंगलुरु में 42वीं अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति की वार्षिक बैठक में ये घोषणा की गई थी। बेंगलुरु के अंदर हुई थी 42वीं अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति, वहां पर इसकी घोषणा की गई कि 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करना है। हाल ही में किसने आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया का असुंता लाकड़ा पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसने आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया का असुंता लाकड़ा पुरस्कार जीता? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, छोटी सी हॉकी की खिलाड़ी है और ये है दीपिका सोरेंग। ऑप्शन नंबर 1। कौन है ये? दीपिका सोरेंग है और इन्होंने आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया का असुंता लाकड़ा पुरस्कार जीता है। कौन है ये? दीपिका सोरेंग। देखो, हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड है ये दीपिका सोरेंग, वर्ष के उभरते खिलाड़ी के लिए प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया है। तो हॉकी इंडिया की हॉकी की खिलाड़ी है ये। उनको ये क्यों दिया गया पुरस्कार है? क्योंकि महिला जूनियर एशिया कप में टीम के लिए उन्होंने पदार्पण करते हुए 6 मैचों में 7 गोल दागकर 6 मैचों के अंदर उन्होंने 7 गोल दागकर टीम को स्वर्ण पदक जीतने में मदद की और इस टूर्नामेंट में
टीम के लिए दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी के रूप में उभरी है। तो ये दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी के रूप में उभरी, इसलिए इनको हॉकी इंडिया का असुंता लाकड़ा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। हाल में आईपीएल में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल का अभी सीजन आपको पता चल रहा है, वर्तमान में अभी भी सुबह शाम मैच चलते रहते हैं, शाम को भी। तो आईपीएल में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? अब पहले आइए दूसरे खिलाड़ी। तो पहले खिलाड़ी हैं एमएस धोनी। कौन है? पहले खिलाड़ी हैं एमएस धोनी और दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर बी। कौन बन गए? रोहित शर्मा है, वो आईपीएल में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। कौन है? रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ने पंजाब किंग्स के खिलाफ एक साथ 2 उपलब्धि हासिल कर ली। उन्होंने मैच में उतरते ही रोहित शर्मा आईपीएल 2050 मैच खेलने वाले एमएस धोनी के बाद में वो दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इसके अलावा बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने आईपीएल में अपने 6500 रन भी पूरे कर लिए। साथ में ध्यान रखना, 6500 रन भी पूरे कर लिए और 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी भी बन गए। धोनी ने अब तक सबसे ज्यादा आईपीएल मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम है 256 आईपीएल का रिकॉर्ड है माना गया। तो धोनी ने खेले हैं 256 मैच खेल लिए और रोहित शर्मा ने 250वां मैच अभी तक खेल लिया है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन से 3 भारतीय बैंक एशिया प्रशांत क्षेत्र के टॉप 50 बैंकों के अंदर शामिल हुए हैं? तो S&P रिपोर्ट आई है, ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक 3 भारतीय बैंक हैं जो एशिया प्रशांत क्षेत्र के टॉप 50 बैंकों के अंदर शामिल हुए। वो है एक तो एसबीआई, एक है एचडीएफसी और एक है आईसीआईसी बैंक। तो ये तीनों बैंक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है सभी। ये देखो एसबीआई, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये तीनों बैंक है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र के टॉप 50 बैंकों के अंदर शामिल हो गए। अब देखो डिटेल। 18 अप्रैल 2024 को जारी S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार 3 भारतीय बैंक हैं एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक को एशिया प्रशांत क्षेत्र के टॉप 50 बैंकों में शामिल किया गया। इसमें एसबीआई को तो मिला है 20वां स्थान, एचडीएफसी बैंक को मिला है 33वां और आईसीआईसी बैंक को मिला है 48वां स्थान मिला है। और ये तो आगे भारत वाले। और दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल्स बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, जो 2023 के अंत में इस क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक ये बना रहा। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बैंक बना रहा। अपने भारत के अंदर ये 3 बैंक आगे, एसबीआई 20वें पर है, एचडीएफसी 33वें पर है और आईसीआईसी बैंक है 48वें। तो ये टॉप 50 के अंदर 3 बैंक शामिल। हाल में किसने यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने हेतु आईपीएल 2024 में लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है? हाल में किसने यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने हेतु आईपीएल 2024 में लिंक इट फॉरगेट इट ये अभियान लॉन्च किया है? रुपए पे ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने किया है? रुपए पे ने अभी एक अभियान लॉन्च किया जिसका नाम है लिंक इट फॉरगेट इट। ये अभियान किसने लॉन्च किया? रुपए पे ने। किसके लिए? आईपीएल 2024 में। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के सहयोग से रुपए पे ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 के दौरान इसे लिंक करें और इसे भूल जाएं, ये अभियान है शुरू किया। देखो हिंदी में तो ये इसका अर्थ यही बनता है, इससे लिंक करें और इससे भूले जाएं। और अंग्रेजी में बनता है, आपको पता है इंग्लिश में लिंक इट फॉरगेट इट, ये इसका इंग्लिश में। और हिंदी में है इसे लिंक करें और भूल जाएं। इसका उद्देश्य है यूपीआई के साथ रुपए क्रेडिट कार्ड के सहज एकीकरण को प्रदर्शित, इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, हाल में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 कब बनाया गया है? हाल में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 कब बनाया गया? तो ये कल 21 अप्रैल को बनाया गया है। कल 21 अप्रैल थी और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 से बनाया गया है। तो वर्ष 2006 से देश में हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के तौर पर बनाया जाता है। तो वर्ष 2006 से हर साल ये देश के अंदर
21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। और 2024 की इसकी थीम रही थी नागरिकों को सशक्त बनाना और शासन को बढ़ाना। क्या रही है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 की थीम याद रखना, नागरिकों को सशक्त बनाना और शासन को बढ़ाना। ये अब की बार इसकी थीम रही। तो हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक आता है, तो सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 से 23 के बीच सर्वाधिक वृक्ष आवरण हानि कहां पर हुई? तो ये सबसे ज्यादा असम के अंदर है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल में 2024 का लता मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला? अक्षय कुमार, अनुपम खेर, आयुष्मान खुराना, अमिताभ बच्चन। और 2022 के अंदर किसको मिला, 2023 के अंदर किसको मिला, और अब 2024 में किसको मिला? तीनों की तीनों आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे, तीनों के बताओगे, और मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाए हैं। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। और इसके अलावा अपनी ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है, एलडीसी की वगैरह है, स्पेशल भारत राजस्थान का करंट आपको मिल रहा है। इसके अलावा सीईटी की चल रही है, वर्ल्ड, इंडिया, राजस्थान, तीनों का करंट देखो सीईटी में आपको लगातार दिया जा रहा है। इसके अलावा आरपीएससी स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो प्रीवियस ईयर जो पेपर अब तक एग्जाम में पूछे आए हैं, तो उनकी पीडीएफ भी अपलोड है पेपर की, और साथ में आंसर की भी उनके साथ में लगी हुई है। तो ये 50 रुपए और 30 रुपए में ये भी आप ले सकते हो, पीछे वाले पेपरों का आप अध्ययन कर सकते हो। इसके अलावा असिस्टेंट लोको पायलट की टेस्ट सीरीज है, और एनसीईआरटी बुक की टेस्ट सीरीज है, जनरल साइंस की है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, ये भी आप ले सकते हो। तो प्रताप क्लासेस का प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।